हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों को पता ही है यार कि पहली बात तो ये बहुत याद करने वाला सब्जेक्ट आपको लगा होगा कि बहुत ही लर्निंग है। सो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं यूजुअली 70 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो मुझे आप ज़रूर बताना कि आप लोग के कॉलेजेस में किस हिसाब से ये रेशो डिवाइड किया जाता है, क्योंकि पेपर या तो फिर या 40 या 60 का रेशो रहता है। तो ऑब्वियसली यार सब कुछ कहीं ना कहीं कवर हो ही जाता है। ठीक। बट अब यहाँ बात करेंगे किसको आपको बड़े नंबर में पढ़ना है और किस चीज़ को आपको छोटे नंबर में पढ़ना है। ठीक, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, इससे आपको एटलीस्ट एक तरीका पता चल जाएगा। और ट्रस्ट मी, आई एम लीकिंग द एग्जाम हेयर और ये आने वाला है पेपर में। ठीक। सबसे पहले आप देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आज तक इसे कभी पेपर में आते हुए नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक नंबर के हिसाब से इसे देख लेना ऊपर ऊपर से, बहुत कम पूछते हैं। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्ट मी 10 नंबर का अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें पूछेंगे। और इसके अलावा जैसे जो काइंड्स है ना, क्रॉसिंग, ये कैसे किस तरीके से इवन पूछ सकते हैं। क्रॉसिंग यानी, आई एम सो सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, चेक, इन्हें अलग अलग बना के दे सकते हैं कि भाई प्रोमिसरी नोट बताओ तो ये 5 नंबर में दे देंगे। ठीक, बिल ऑफ एक्सचेंज बताओ, इस ये 5 नंबर में दे देंगे। चेक बताओ, तो ये लिख के ले लो, ये आएगा क्वेश्चन। बड़े नंबर में सारे भी आ सकता है और ऐसे बड़े नंबर में एक एक भी दे सकते हैं। तो इस पे बहुत टाइम लगाना याद करने में। होल्डर एंड ड्यू कोर्स मैंने ज़्यादा इसे इसलिए भाव नहीं दिया था क्योंकि एक नंबर से ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर में। ठीक, एंडोर्समेंट इन काइंड लिख के ले लो, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 का आता है, ज़्यादा होगा तो टीचर दो दो नंबर में अलग अलग पूछ लेगी कि बताओ ये वाली क्रॉसिंग कौन सी है, ये वाली क्रॉसिंग कौन सी है ना, इस तरीके से पूछ लेती है। लाइबिलिटी लिख के ले लो, आएगा। और ये लर्न करना पड़ेगा यार, थोड़ा लर्न करने वाला है तो इसे याद अच्छे से कर लेना। मोड्स में ऐसे पूछ लेंगे, मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है छोटे नंबर में, 2 3 नंबर में जो भी है। कैंसिलेशन क्या होता है, छोटे कोई नंबर में ही क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, या जो भी सबसे बड़ा मार्क का आपका क्वेश्चन होता है 10 नंबर का। इसे कोई नहीं रोक सकता, मैं आज लिख के दे रही हूँ ये बात। इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। ये वीडियो बार बार देखना, थोड़ा याद करने का भी है इसमें हल्का फुल्का, बहुत अच्छे से देखना इसे। ठीक। बैंकिंग बैंकिंग वाले में एक तो देखो हिस्ट्री आएगी, या तो नेगोशिएबल की दे देंगे या इसकी देंगे। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सर्विसेज की आनी चाहिए, क्योंकि नेगोशिएबल की इतनी कोई खास जबरदस्त हिस्ट्री है नहीं। तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो ये वाली हिस्ट्री आएगी अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो। ठीक, बैंक नेशनलाइजेशन जरूर पूछेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। टाइप ऑफ बैंक जरूर पूछेंगे, रोल्स से फंक्शन जरूर पूछेंगे। ठीक, इसके चांसेस कुछ कम है, छोटे नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। इनमें से एक आएगा कोई। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को ट्रिक बताई थी कि सारा मत पढ़ो, उनके कॉमन निकाल लो। और वो कॉमन कॉमन को एक्टिव पैसिव करके लिख सकते हो अगर दो भी आ गए तो। ठीक, कभी कभी पता है कैसा क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर में क्वेश्चन दे देंगे, ये इनमें से कोई भी दो दो आंसर करो। ठीक है, एनी टू। तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ को लेके। तो मैंने ये पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। ये तुम्हें लर्न करने वाला पार्ट है, और इसका निकाल लो जो भी लग रहा है कि ये सिमिलर सिमिलर चीज़ें हैं, वो सारी याद कर लेना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ, आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हुए हों। आई नो ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा था, लर्निंग सब्जेक्ट था, मुझे भी इसमें समझाने में कुछ खास मिला नहीं, और ऐसा ज़बरदस्त मज़ा मुझे खुद भी पढ़ाने में नहीं आया। बट ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ। याद अच्छे से कर लेना। ओके, बाय बाय।